नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। फ्रांस में जिस तरह से पहले एक टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई, फिर उसके बाद नीस शहर में 3 गैर मुस्लिमों को मार डाला गया और अब यूरोप के एक और शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से इस्लामिक आतंकवाद शब्द एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। क्योंकि इस आतंकी वारदात के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरे यूरोप के साथ खड़ा है। हाल ही में फ्रांस में हुई आतंकी वारदात के बाद यूरोप के एक और देश ऑस्ट्रिया को निशाना बनाया गया, जहां सोमवार की देर रात आतंकवादियों ने 6 जगहों पर जमकर गोलीबारी की, जिसमें करीब 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस आतंकी वारदात के बाद दुनिया भर में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रिया के लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बेहद खफा नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूरोप में आतंकवाद की एक और आतंकवादी घटना हुई है और हमारी वियना के लोगों के साथ पूरी संवेदना है। निर्दोष लोगों के खिलाफ ये क्रूर हमले निश्चित रूप से रुकने चाहिए। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पूरे यूरोप के साथ आतंकवाद के खिलाफ जंग में खड़ा है। इसमें इस्लामिक आतंकवाद भी शामिल है। अमेरिका में जल्द ही होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भी ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद को मुद्दा बनाते हुए एक और ट्वीट किया और इस बार अपने विपक्षी नेता जो बाइडेन को आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, जो बाइडेन आतंकवादी देशों से आने वाले शरणार्थियों की संख्या 700% बढ़ा देंगे। उनकी योजना आपके समुदायों को अभिभूत कर देगी और मिशिगन, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन समेत पूरे मिडिल वेस्ट को एक शरणार्थी शिविर में बदल देगी। मैं आपके परिवारों की रक्षा कर रहा हूं और अपने देश से कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को बाहर खदेड़ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट पर इरफान अली शेख नाम के पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने लिखा, हम मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जहां भी हमारे पवित्र मोहम्मद साहब का अपमान किया जाएगा, हम आतंकवादी बन जाएंगे। जिस तरह से आपको अपने विचारों को बयां करने का अधिकार है, उसी तरह हमें भी है। इस ट्विटर यूजर की मानसिकता से आप समझ सकते हैं कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकवादियों की क्या मानसिकता रही होगी। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट कर कहा, फ्रांस के बाद ये दूसरा मित्र राष्ट्र है जिस पर हमला हुआ है। ये हमारा यूरोप है, हम झुकेंगे नहीं। फ्रांस में हाल के हफ्तों में 3 हमले हुए हैं, जिसके लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, वियना में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से गहरा सदमा लगा है और दुखी हूं। भारत इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। बता दें, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पहला हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 8 बजे एक सिनेगॉग के पास हुआ, जहां शहर का मुख्य यहूदी मंदिर है। हमलावर घातक राइफल से लैस थे। उन्होंने 6 जगहों पर जमकर हिंसा की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक आतंकी अभी भी फरार चल रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर को घेर लिया है। सीमा पर बहुत कड़ी जांच की जा रही है। बच्चों को भी मंगलवार को स्कूल नहीं जाने के लिए कहा गया है। इससे पहले फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने वाले एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद फ्रांस के नीस शहर के एक चर्च में हमलावर ने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में फ्रांस और मुस्लिम देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन आतंकवादी घटनाओं के लिए इस्लामिक आतंकवाद को जिम्मेदार ठहरा दिया है। फ्रांस के साथ खड़े डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जब भारत दौरे पर आए थे, तो उन्होंने नमस्ते ट्रंप के मंच से भी ऐलान किया था कि वो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ हैं। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका दोनों ही अपने नागरिकों को इस्लामिक आतंकवाद से बचा रहे हैं।